हेलो गाइस, माय नेम इज सुजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनातनी वॉरियर ब्लॉग्स। तो संडे का था दिन और आज हम लोग निकल पड़े किसी नए सफ़र के लिए। तो सोचे बैठे बैठे क्या करें, तो निकल पड़े कानके धाम के लिए। बाहर थी गर्मी बहुत और मैंने पार्टनर बनाया मेरे बड़े भैया को, जिनकी थी होंडा हाइनस, जिस पे बैठते हुए सरसराटी हवा खाते हुए हम लोग निकल पड़े हाईवे पर। तो इस गर्मी की फिक्र ना करते हुए हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि जब भी बाइक राइड का नाम सुनता हूँ तभी हम लोगों में जोश भर जाता है। इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ की परवाह करे बिना निकल पड़े घूमने की। और यहाँ हम पहुँच गए इस्लामपुर बाईपास, जहाँ से चालू हो जाता है डबल लेन। और डबल लेन पे जो मज़ा है चलाने का वो तो पूछिए मत। तो डबल लेन पर चलते ही थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हवा थोड़ी अच्छी चल रही थी। तो फिर सोचा खुद में कुछ बड़बड़ा लेते हैं। पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, मुझे भी नहीं पता, लेकिन बड़बड़ाना अच्छा लगता है। तो आपस में हंसी मजाक करते हुए, तो जैसे कि देख रहे हैं गाड़ी बड़े भैया चला रहे थे, और जब भी वो गाड़ी चलाता है वो एकदम सामने की तरफ फोकस रहता है। फोकस रहना भी चाहिए क्योंकि सेफ्टी की बात है। और मैं आप सभी को यही सलाह देता हूँ कि हमेशा टू व्हीलर जो है प्रॉपर सेफ्टी के साथ चलाएं और डबल हेलमेट ज़रूर लगाएं। और लगभग कुछ दूर चलाने के बाद हम लोग चले आए पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप वाले भैया को हम लोगों ने बोला 300 का पेट्रोल डालने के लिए। और 300 का पेट्रोल डाल के हम लोग फिर से निकल पड़े मंजिल की ओर। और पेट्रोल पंप से निकलने के बाद कुछ देर चलाते हुए हम लोग पहुंच गए पांजीपारा मार्केट। ये है पांजीपारा मार्केट। और फिर सूरज का कहर देखते हुए मैंने अपने हेलमेट का वाइज़र गिराया और यहाँ पे थोड़ी मुझे राहत मिली। और देख ही सकते हैं सूरज देवता यहाँ पे पूरी गर्मी बरसा रहे हैं, तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितनी गर्मी हो सकती है। और हल्के हल्के बादल भी थे, फिर बीच में कहीं शांति मिलती है, कभी गर्मी पड़ती है, ऐसा ही चल रहा था। और फिर खोला मैंने हेलमेट का वाइज़र, क्योंकि हवा भी चाहिए थी। तो हवा खाते खाते हम लोग पहुँच गए किशनगंज की तरफ। देखते देखते हम लोग पहुँच गए किशनगंज, और ये है किशनगंज रेलवे स्टेशन। और यहाँ हमने पार किया किशनगंज रेलवे स्टेशन। मैं भी यहाँ बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ, लगभग 3-4 साल बाद आ रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं और कुछ अच्छा भी लग रहा है। और लेकिन सड़कें कहीं पे उबड़ खाबड़ अभी भी थी। सो गाइस, यहाँ पे लिया मैंने फ्लाईओवर का रास्ता। और फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ते ही कुछ दूर जाते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे साइड में एक और फ्लाईओवर बना है, जो मैंने रिसेंटली देखा। और शायद ये पहले भी बना हो, जो भी हो, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया था। और यहाँ पे वो थोड़ा टर्न लेके किसी और तरफ जा रहा है। तो जो गाइस किशनगंज से हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइए कि ये फ्लाईओवर किस ओर जाता है। कुछ दूर चलाते ही मेरे भैया ने मुझे दे दी बाइक, और यहाँ से मैंने चलाना शुरू किया। और लगभग चलाते चलाते हम लोग 10 मिनट बाद पहुँच गए कानके धाम। और जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं कानके धाम। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कानके धाम के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हूँ। और ट्रैफिक सिग्नल पे मैं रेड लाइट से ग्रीन लाइट होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और सामने लेफ़्ट पॉइंट पे है कानके धाम का मेन एंट्रेंस। और जैसे ही इस ग्रीन सिग्नल होगा, वहाँ पे मैं ले लूँगा मेन एंट्रेंस के लिए रास्ता। सो गाइस, ये रहा कानके धाम का मेन एंट्रेंस। और बाहर पार्किंग की व्यवस्था भी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे पार्क किया बाइक। और बाइक पार्क करके हम लोग निकल पड़े कानके धाम मेन एंट्रेंस से मेन मंदिर की तरफ। और देखिए, यहाँ पे बड़े भैया बहुत ही खुश है। सो गाइस, हम लोग मेन एंट्रेंस से होकर पहुँच गए हैं मेन मंदिर की ओर। गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं अंदर कितना सुंदर लग रहा है देखने में सब कुछ। अभी भी अच्छी खासी धूप थी, तो हम लोग थोड़ा जल्दी ही पहुंच चुके थे। तो अगर आप आए तो थोड़ा लगभग शाम के लगभग आए, क्योंकि शाम में यहाँ पे लेज़र शो भी है और फाउंटेन भी है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है।
शाम में यहाँ बहुत सुंदर आरती होती है, तो प्लीज़ अगर आए तो शाम के वक्त ज़रूर टाइम लेके आए आरती के लिए। और घूमते घूमते लग गए थे हम दोनों को प्यास, तो हम लोग चल पड़े कैफेरिया की तरफ, जहाँ पे लिया हम लोगों ने नींबू पानी। और यहाँ पे नींबू पानी पीने के बाद मिली हम लोगों को राहत की सांस। और राहत की सांस लेने के बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, तो कैफ़े एरिया में था बहुत सारा आइटम और हमने लिया उसमें से ढोकला। तो 2 ढोकला यहाँ पे, लगभग एक ढोकला 10 रुपये का है और 20 रुपये प्लेट है, तो लगभग सस्ता है सब सामान। तो हम लोगों ने लिया 2 ढोकले के प्लेट और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ चले आइसक्रीम की ओर। देखिए भैया यहाँ पे आइसक्रीम से कलाकारी करते हुए हैं। और हम लोगों ने उसके बाद आइसक्रीम खा के थोड़ी अपने शरीर को दी ठंड। और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि कब होगी शाम। और जैसे ही शाम होगी यहाँ पे लाइट जलेगी और यहाँ का नज़ारा और भी सुंदर हो जाएगा। तो हम लोग उसी नज़ारे के लिए बैठे हुए थे। लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद हो चुकी थी शाम। और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, अभी हो चुकी है शाम यहाँ पे। और शाम होने के बाद यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। और मेरे भैया और मैं फिर उठ पड़े और यहाँ का नज़ारा एक्सप्लोर करने निकल पड़े। आज हम मंदिर के अंदर नहीं घुसने वाले हैं क्योंकि कुछ दिक्कत थी, और नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे तो आप लोगों को इसके बाद आरती भी दिखाएंगे। सो गाइज आइए देखिए कानकी धाम मंदिर का शाम का व्यू। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है। घूमते घूमते हम लोग आ चुके थे फाउंटेन की तरफ। देखिए फाउंटेन का नज़ारा कितना ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और सच्ची में गाइस रात का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, तो ज़रूर एक बार रात में आइएगा। यहाँ पे गाइस हम लोगों ने कुछ किए पिक्चर क्लिक, और पिक्चर क्लिक करने के बाद हम लोग निकल पड़े एग्जिट पॉइंट की तरफ। और यहाँ पे हम लोग का कानकी धाम का सफ़र हुआ ख़त्म और हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। और यहाँ पे देखिए रात में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में, क्योंकि ठंडी हवा लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो गाइज यहाँ पे देखिए जैसे कि फ्लाईओवर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा था। लाइट कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और बहुत ही लंबा फ्लाईओवर था, तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया। सो गाइस कुछ देर के बाद हम लोग पहुँच चुके थे अपने घर इस्लामपुर, और यहाँ पे मेरा वीडियो हो रहा है ख़त्म। सो गाइस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को थैंक यू वेरी मच।